नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थियों, राजस्थान बोर्ड 10वीं क्लास के अभ्यर्थियों ने 12 मार्च को जो हिंदी का पेपर दिया है ना, अभ्यर्थियों सही और सटीक आंसर की आ चुकी है। ठीक है, सभी अपने अपने आंसर मिला लीजिए। ठीक है अभ्यर्थियों, तो आपसे पहले प्रश्न पूछा था अभ्यर्थियों, क्या प्रश्न पूछा था आपसे पहले अभ्यर्थियों, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है अभ्यर्थियों, पहले प्रश्न पूछा था आपसे, क्या पूछा था अभ्यर्थियों, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। राइट आंसर की बात करें तो 2 भेद होते हैं अभ्यर्थियों। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। जो अभ्यर्थियों कर्म के आधार पर क्रिया होते हैं ना, इसके 2 भेद होते हैं। जो भी अभ्यर्थी 2 करके आया है ना, बोर्ड उसका 1 नंबर भी नहीं काटने वाला है। ठीक है, पूरे पूरा 1 नंबर मिलने वाला है। अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, निम्नांकित में से सर्वनाम है। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों वह होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों, अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था। क्या पूछा अभ्यर्थियों, अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था। राइट आंसर होने वाला है बंगाल में हुआ था। ठीक है अभ्यर्थियों, कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न होने वाला है आपका, बाल गोविंद भगत साहब किससे मारते थे। ठीक है अभ्यर्थियों, किसे मानते थे। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों कबीर को मानते थे। जो बाल गोविंद भगत साहब अभ्यर्थियों ये कबीर को मानते थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है, नेताजी का चश्मा पाठ की स्थिति है। क्या पूछा अभ्यर्थियों, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न क्या होने वाला है आपको, एक कहानी वह भी है कि लेखक का नाम है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर, मन्नू भंडारी होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की बात करें तो अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न होने वाला है आपका, परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए। क्या पूछा है, परशुराम है जो आपे से बाहर क्यों हो गए थे। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों, राइट आंसर की बात करें तो अपना ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है, शिव धनुष को खंडित देखकर। ठीक है अभ्यर्थियों, क्यों मानते थे जो परशुराम है आपे से बाहर क्यों हो गए थे, शिव धनुष को खंडित देखकर। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न पूछा है आपसे, उत्साह कविता में कभी संबोधित क्यों हुआ। अभ्यर्थियों जल्दी से बताना है, जो उत्साह कविता है कभी इसमें संबोधित क्या हुआ था। ठीक है अभ्यर्थियों, राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन सही द करेक्ट आंसर, बादल को देखकर। ठीक है अभ्यर्थियों, सूरदास के काव्य में किस भाषा का निकला हुआ रूप है। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों किस भाषा का है, ब्रज भाषा का। मधुर गान अभ्यर्थियों, मधुर गुनगुना कर कहे जाता कौन कहानी है अपनी, उपयुक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों कौन कह रहा है, भौरा कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भोलानाथ का असली नाम क्या था। क्या पूछा है, जो भोलानाथ है उनका असली नाम क्या था। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों तारकेश्वर था। क्या था अभ्यर्थियों, तारकेश्वर नाथ। ठीक है, अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम है। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों क्या नाम है, अज्ञे। ठीक है, ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न होने वाला है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, जल्दी से बताना अभ्यर्थियों। स्वर संधि खालिस्तान प्रकार की होती है, 5 प्रकारों की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, वध शक्ति शब्द में खालिस्तान समास है। राइट आंसर की बात करें तो अव्ययीभाव समाज। कौन सा समाज अभ्यर्थियों, अव्ययी भाव समास। ठीक है, कौन सा होने वाला है, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, विदेश शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों बी उपसर्ग है। क्या होने वाला है, बी उपसर्ग है। अभ्यर्थियों जो शब्द होता है, मैं आपसे बता रहा हूँ, जो शब्द होता है उसके पहले का शब्द जो उपसर्ग होता है, लास्ट में जो शब्द होते हैं वे होते हैं प्रत्यय। ठीक है, विदेश शब्द में वी है, जब अभ्यर्थियों आपका बी होने वाला है उपसर्ग है। में विशेषण को जो किसी पदार्थ की निश्चित या निश्चित मात्रा, परिमाण, नशा, नापतोल आदि का बोध कराते हैं उन्हें खालिस्तान विशेषण कहते हैं। तो राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों क्या होने वाला है, जल्दी से बताना है आपको, भाववाचक। क्या होने वाला अभ्यर्थियों, परिमाणवाचक होने वाला है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, किसी भाव अवस्था, गुण अवस्था, द्रव अवस्था के काव्य की खालिस्तान संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, पाताल हार शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है। तो अभ्यर्थियों क्या पूछा है आपसे, पाताल हार शब्द में खालिस्तान प्रत्यय। पहले ही बता रहा हूँ अभ्यर्थियों, जो पाताल हार शब्द है इसमें आपके लास्ट में क्या होने वाला है, हार होने वाला है। तो लास्ट का जो अभ्यर्थियों हार है आपका, ये प्रत्यय होने वाला है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगले प्रश्न आपके गद्यांश है। मुझे आशा है कि आप इन सभी को कराए होंगे। ठीक है, सभी छाट कर वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यर्थियों। ठीक है, पूरा का पेपर को देख ले, पूरा का पूरा पेपर है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तब अभ्यर्थियों एमसीक्यू जो मैंने करवा दिया। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आगे की जो आपके सब्जेक्ट होने वाला है अभ्यर्थियों सभी की तैयारी के लिए चैनल से जुड़ जाए। ठीक है, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लासेज में।